गणपति बप्पा मूर्ति का बिजनेस सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं बल्कि एक कला है। इसमें कई प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस पेशे के लिए समर्पित कर दिया है। अगर आप खुद इसमें अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो ट्रेनिंग लेकर यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यदि यह संभव नहीं है तो आप थोक मूर्ति खरीद कर खुदरा विक्रेता के रूप में भी इस व्यवसाय में प्रवेश कर सकते हैं। यदि आप इस व्यवसाय को थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता के रूप में शुरू करना चाहते हैं तो उसको उस क्षेत्र के अनुसार से योजना बनानी होगी जहां आप रहते हैं, क्योंकि अगर आप एक साथ ज़्यादा मूर्तियाँ लेंगे तो आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आप अपने दाम पर फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो इसमें काफ़ी मेहनत लगेगी, इसके लिए जगह की ज़रूरत होगी, साथ ही इसमें काफ़ी जनशक्ति भी लग सकती है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखकर श्री गणेश करने में कोई दिक्कत नहीं। महाराष्ट्र में गणेश मूर्ति को आंखों के सामने खड़ा पेन शहर कहा जाता है, क्योंकि यहीं से बप्पा की मूर्तियां भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भेजी जाती है। देखा जाए तो बप्पा की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार हर जगह मौजूद है, लेकिन यह शहर का पसंदीदा है। शहर में 1000 से अधिक गणपति मूर्ति कारखाने हैं, इसलिए इस बिजनेस में मैन पावर 1 लाख से भी ज़्यादा है। इस बिजनेस में इतनी बड़ी मात्रा में रोजगार पैदा है कि यहाँ के लोग साल भर इस बिजनेस को करते रहते हैं। इस व्यवसाय की प्रकृति साल के 11 महीने मूर्तियाँ बनाना और आखिरी महीने में बेचना है। साथ ही बदलते वक्त के साथ इस पेशे में भी कई बदलाव आए हैं। पहले यहाँ से मूर्तियाँ पूरे भारत में भेजने की कठिनाइयाँ होती थी, मूर्तियाँ टूटने का भी डर था। लेकिन जब से साड़ू मिट्टी की जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बनाई जाने लगी तो उन्हें दूर तक भेजना भी आसान हो गया, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति मिट्टी की मूर्तियों की तुलना में अधिक टिकाऊ होती है। बाद में कच्ची मूर्तियों को बड़े शहरों में ले जाकर अंतिम रूप देकर बेचने के लिए एक अलग बाजार बनाया गया है। इसके कारण पेंच तालुका में कच्ची मूर्तियां बनाने वाली फैक्ट्रियां भी खड़ी है। मुंबई के कुछ हिस्सों में बड़ी और मशहूर फैक्ट्रियां भी पाई जा सकती है। यहाँ भी मूर्तियां बनाने का काम साल भर चलता है। साथ ही पुणे के केशव नगर इलाके में भी बड़ी संख्या में मूर्तिकार है। तो अगर आप मुंबई पुणे इलाके में रहते हैं तो आपको पेंच समेत इन दोनों जगहों पर बप्पा की मूर्तियां आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा अन्य विभागों में मूर्तिकार है, तो आप जहाँ भी सुविधाजनक लगे वहाँ से मूर्ति खरीद सकते हैं। यदि आप व्यवसाय के लिए थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता में से किसी एक को चुनते हैं तो आपके लिए आगे की राह आसान हो जाएगी। यह भी तय कर सकते हैं कि उसे कैसे बेचना है, क्योंकि यदि आप एक थोक विक्रेता के रूप में शुरुआत करना चाहते हैं तो आप किसी कारखाने से आपकी इच्छित मूर्तियाँ खरीद सकते हैं। साथ ही इन्हें बनाते समय अपने क्षेत्र का अध्ययन करना भी ज़रूरी होगा। इसलिए यदि आप एक दस्तक विक्रेता के रूप में शुरुआत करते हैं तो आपको लगभग 100 मूर्तियाँ खरीद कर शुरुआत कर सकते हैं। 20 से 25 मूर्तियाँ खरीद सकते हैं और उसे बेचने के लिए एक स्टॉल लगा लें। मूर्ति की कीमत लगभग 100 रुपये से लेकर 40,000 तक है। कीमत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस और साड़ू मिट्टी की मूर्तियाँ की कीमत लगभग अलग अलग होती है। साधु मूर्तियाँ अधिक महंगी होती है। साथ ही 100 फीट से ऊंची मूर्तियों की कीमत भी अधिक होती है, क्योंकि ज़्यादा मैन पावर और ज़्यादा समय लगता है। इसलिए उन मूर्तियों को खरीदना पसंद करें जिन्हें आप खरीद सकते हैं। हर साल बाजार में मूर्तियों का अलग अलग ट्रेंड देखने को मिलता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर साल एक ही गणपति की मूर्ति लाते हैं। यानी कि अगर कोई लालबाग के भगवान गणेश की पूजा करेगा तो वही मूर्ति स्थापित करेगा। इसमें कुछ लोगों की मन्नत भी होती है, फिर जिस गणपति की उन्होंने मन्नत की है उसी गणपति की मूर्ति लाते हैं। बाजार में लालबाग के राजा, बाल गणेश, रास सिंहासन, पेशवाई, नवस्य गणपति, अष्टविनायक के सभी रूप, जसवंत गणेश, मल्हार गणेश बड़ी संख्या में देखे जाते हैं। लेकिन कभी कभी छोटे बच्चों को कंपनी की मनमर्जी भी चलानी पड़ती है। उन्हें जो मूर्ति चाहिए वो लेनी होती है। इनमें छोटा भीम और महाबली के रूप में गणपति बप्पा की डिमांड की जाती है। इस तरह से आप अपना गणपति बप्पा का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें और भी ऐसे जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।